नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट न्यूज़ को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू एक्सपोर्ट इन कतर फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से हम कतर क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है ग्लोबल एक्सपोर्ट की कतर के बारे में। टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी जो कि कतर को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, टॉप इंपोर्टर पार्टनर कौन कौन से हैं, कतर के एक्सपोर्ट पार्टनर कौन कौन से हैं, टॉप प्रोडक्ट कौन कौन से जो कि कतर सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, मेन सी पोर्ट्स कौन कौन से, मेन एयरपोर्ट कौन कौन से जहां से आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं शिपमेंट का। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके आए, छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है टेक्निकल रिसर्च। ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है, किसी भी मार्केट का हमें रिसर्च करनी तो सबसे पहले उसमें इकोनॉमी, पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, वहां की जीडीपी, यही सब आता है। तो बेसिकली इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी भी जबरदस्त यहां देखने को मिल रही। छोटी कंट्री है, एरिया वाइज कम है, पॉपुलेशन भी कम है, पर कैपिटा इनकम जबरदस्त आपको देखने को मिलती है। तो इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी 206.22 बिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है। आपको देखने में कम लग रहा है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा जबरदस्त इकोनॉमी है। पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं तो पॉपुलेशन इज अराउंड, जो 2022 का डाटा है, लेटेस्ट डाटा, उसके हिसाब से 29.8 लाख टोटल पॉपुलेशन है कतर की, जिसमें से कतरी लोग, जो वहां के जो लोकल कतरी लोग हैं, बहुत कम है। कितने? लगभग 10%। मतलब 3 लाख के आसपास, ओनली 3 लाख के आसपास ही कतरी हैं। उससे डबल से भी ज्यादा है तो इंडियन वहां पर है। इंडियन कितने हैं? अराउंड 24% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन कतर। यानी कितना? लगभग 7.8 लाख, 7.8 लाख का इंडियन वहां पे रह रहे हैं। अगर मैं नेपाली की बात करूं तो नेपाली 12.5% वहां पे रह रहे हैं। बांग्लादेशी की बात करें तो 9.5% रह रहे हैं। और दूसरी कंट्री के भी, जैसे पाकिस्तान से हैं या फिर और दूसरी कंट्री से हैं। तो बेसिकली इंडिया का शेयर वहां पे सबसे ज्यादा है। 24% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इंडियंस आर देयर, जो कि वहां पे बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम की, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि पर कैपिटा इनकम तो जबरदस्त निकल के आ रही है। अराउंड 62,088 यूएस डॉलर, यानी जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है ओनली 2,500 यूएस डॉलर, यहां पे निकल के आ रही 62,000, यानी 60,000 यूएस डॉलर पर ईयर हमसे ज्यादा है। हर एक कोई जो कतर में रहता है, इंक्लूडिंग एवरी नेशनलिटी, ऐसा नहीं कि इंडियन है, जो भी कोई भी है, जो 29.8 लाख वहां पे कतर में लोग रह रहे हैं, जो रिकॉर्डेड डाटा है। तो बेसिकली उनका पर ईयर ऑन एन एवरेज इनकम हो जाता है 62,088 यूएस डॉलर। अगर जीडीपी की बात करूं, डिफरेंट सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करे जीडीपी में, तो एग्रीकल्चर तो वहां लगभग होता ही नहीं है। ओनली 0.2% ही कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में वहां का एग्रीकल्चर। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो 50.5% करता है। इंडस्ट्री यहाँ पे ज्यादा करता है क्योंकि वहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज, ऑयल और नेचुरल गैस का रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। वो बहुत सारे, मतलब अराउंड द वर्ल्ड सभी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। उसके पास में नेचुरल रिजर्व बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा, मतलब खुद का प्रोडक्शन उसका कुछ खास ज्यादा नहीं होता है। तो अगर मैं उसकी सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज जैसे बाकी कंट्री में आप देखेंगे तो 70-80% सर्विसेज से वहां पे कंट्रीब्यूशन आता है। यहां सर्विसेज से ओनली 49.3% ही आ रहा है। मैक्सिमम यहां पर इंडस्ट्री से आ रहा है, जो कि ऑयल और गैस की रिफाइनरी वगैरह उन्होंने लगा के रखी हुई है। लैंग्वेज की बात करें तो अरबिक कंट्री है, तो इस्लामिक कंट्री है तो अरबिक लैंग्वेज चलती है, और फॉरनर्स वहां पे हैं तो इंग्लिश भी चलती है। कैपिटल की बात करें तो दोहा, हम भी दोहा विजिट किए हैं। ये मेरी 2014 की फोटो है, इसको आप देख सकते हैं। टोटल इंपोर्ट की बात करें कि कितना टोटल इंपोर्ट करता है, अराउंड 30.5 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल इंपोर्ट करता है। टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो 77.8 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। यानी टोटली बेस्ड ऑन इंपोर्ट ही है, और ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है क्योंकि उसके पास में नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन से भी, लोकेशन मतलब आप उसमें गल्फ में आप देख सकते हैं, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इन तीनों के बीच में आपको दिखाई देता है। छोटी सी कंट्री है, रास्ते समुद्र से जाने, जैसे यूरोपियन यूनियन में समुद्र से रास्ते से जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है दोहा। अगर मैं बात करूं टॉप कंपटीटर कंट्रीज, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है कतर को, उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो अभी अगस्त मंथ का है, तो आज से स्टार्ट हो रहा है। 12 अगस्त से 19 अगस्त से चलेगा, और नेक्स्ट मंथ का जो बैच होगा वो भी मिडिल ऑफ द मंथ होगा, वो हम जल्दी अनाउंस कर देंगे। उसमें आपको सिखाया जाता है कि
स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस होता है, बायर को कैसे फाइंड करते हैं, बायर को कैसे वेरीफाई करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपके डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं, आपको कैसे बायर का माइंड रीड करना है, बायर को फॉलोअप कैसे करना है, ईमेल कैसे करना है, उससे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करना है, कोई बायर मेरा खुद का कस्टमर कैसे बनेगा और मेरा रिपीट कस्टमर कैसे बनेगा, ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। 100% आपको सिखाने की गारंटी रहती है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन दिल्ली में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन जूम पे होता है, इवनिंग 5 to 6। तो टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज में बात करेंगे, सबसे पहले आता है EU यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन कितना से इंपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन से अराउंड 29.1%, यानी जितना भी कतर का इंपोर्ट है उसका 29.1% वो टोटल EU से यानी यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट करता है। यूएसए से भी इंपोर्ट करता है, यूएसए से वो 14.6% का इंपोर्ट करता है, जितना भी टोटल उसका इंपोर्ट है उसका 14.6% वो यूएसए से इंपोर्ट करता है। यूके से 9.35% का इंपोर्ट करता है, चाइना से 8.5% का इंपोर्ट करता है, इंडिया से 4.17 का इंपोर्ट करता है। यानी हम टॉप 5th में आते हैं, टॉप 5th एक्सपोर्ट कंट्री में, यानी जो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री को वो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट भी करता है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इंडिया को भी एक्सपोर्ट करता है और इंडिया से इंपोर्ट भी करता है। तो बेसिकली सबसे पहले पायदान पे आता है जापान। जापान को वो टोटल 17.1% का एक्सपोर्ट करता है, यानी जितना भी उसका टोटल एक्सपोर्ट है उसका 17.1% वो जापान को एक्सपोर्ट करता है। सेकेंड नंबर की बात करें तो साउथ कोरिया आता है। साउथ कोरिया को 15.6% का टोटल एक्सपोर्ट करता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया को 13.6% का एक्सपोर्ट करता है, यानी हम वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री है फ्रॉम कतर। तो कतर की हमारे साथ में बहुत अच्छे रिलेशन भी, जब से 2017 से उनका पॉलिटिकल कुछ इशू हुआ, उनके आसपास की नेबरिंग कंट्री जैसे दुबई से यानी यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया और बहरीन से, तो उनका आने जाने का रास्ता वगैरह कुछ बंद कर दिया था। वैसा कभी आपने 2017 में वो सब न्यूज़ भी सुना होगा। तो उन्होंने एक्सटेंड किया था अपना सपोर्ट, तो यूएसए, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, इन सब कंट्री से। तो बेसिकली उससे ही हमारा बढ़ा है एक्सपोर्ट, हमारी जो रिलेशनशिप बढ़ी है कतर के साथ में 2017 से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। तो हमें एक्सपोर्ट भी करता है, वो 13.6% का एक्सपोर्ट करता है। चाइना को 13.4% का एक्सपोर्ट करता है। EU यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से वो इंपोर्ट करता है तो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी तो करेगा, तो एक्सपोर्ट करता है वो 7.6% का। अगर मैं बात करूं कि टोटल कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा वो इंपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्री से, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे ले लेते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, मैकेनिकल मशीनरी, न्यूक्लियर, बॉयलर, रिएक्टर। तो ये सब जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल मशीनरीज जो है वो अच्छा खासा वो इंपोर्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे उन सब का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उसके पास ऑयल और गैस रिफाइनरी भरपूर मात्रा में है, बाकी सब चीज़ें वो इंपोर्ट करता है, खाने पीने की चीज़ें भी वो ज़्यादातर इंपोर्ट ही करता है। तो बेसिकली कितना वो इंपोर्ट करता है, मैकेनिकल, बॉयलर, रिएक्टर और न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, ये सब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स कितना वो इंपोर्ट करता है, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, वो $4.88 बिलियन का इंपोर्ट करता है। दैट इज अराउंड 18.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ कतर। कतर का जितना भी इंपोर्ट होता है उसका 18.9% अकेला वो मैकेनिकल रिलेटेड चीजें ही खरीदता है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड चीजें देखूं, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल केबल, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, किसी भी तरीके का कोई भी साउंड सिस्टम या कोई भी इलेक्ट्रिकल ये हो गया, रिकॉर्डर हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज हो गया, वो $2.17 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 8.41% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ कतर। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करें तो व्हीकल, ऑटो रिपेयर्स, रेलवेज, इसके वैगन्स, पूरे स्पेयर पार्ट्स, वहाँ के रेल, वहाँ के जो रेल पटरी बिछाते वो, उसके बॉल, सब एवरीथिंग मतलब रिलेटेड टू द ऑटोमोबाइल, तो वो इंपोर्ट करता है अराउंड $1.21 बिलियन का। दैट इज अराउंड 4.71% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ कतर। अगर मैं बात करूं आयरन एंड स्टील, रॉ मटेरियल की एंड इसके फिनिश गुड्स की, तो वो $1.17 बिलियन का इंपोर्ट करता है। दैट इज अराउंड 4.55% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ कतर। अगर मैं एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और एरोक्राफ्ट की बात करूं तो बेसिकली वो 942 मिलियन का इंपोर्ट करता है। दैट इज अराउंड 3.64% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ कतर। अगर मैं बात करूं कमोडिटी की, जैसे खाने पीने की चीजें, जैसे दाल होगी, चावल होगी और जो भी कमोडिटी है, वो कितना इंपोर्ट करता है, तो बेसिकली वो इंपोर्ट करता है
884 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 3.41% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ कतर। अगर मैं बात करूं शिप्स, जो जहाज होते हैं पानी के जहाज, शिप्स, बोट्स या फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स, वो कितना इंपोर्ट करता है, बेसिकली वो 882 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करता है, दैट इज अराउंड 3.41% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ कतर। अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, जो कि हमारे पास में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होता है, जैसे गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में हमारे पास मोर देन 5,000 एफडीए अप्रूव्ड यूनिट्स हैं, तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है बहुत कम आती है। इन केस ऑफ दवाइयां, जो मेडिसिन होती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो बेसिकली वो कितना इंपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड से, वो 727 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करता है, दैट इज अराउंड 2.81% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ कतर। अगर मेन सी पोर्ट की बात करें तो मेन सी पोर्ट अहमद पोर्ट आता है, जो कि साउथ दोहा में पड़ता है, और मेन एयरपोर्ट की बात करें तो अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, जो कि आप हमारी फोटो भी यहाँ पे देख सकते हैं। 2014 की फोटो है, आज से लगभग 2014 कितना साल हुआ होगा, लगभग 8 साल 10 साल के आसपास हुआ होगा, तो उस टाइम की ये फोटो तो मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी लगा देते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि कतर में एक्सपोर्ट करना चाहता है, या कतर में बिजनेस सेटअप करना चाहता है, या कतर के साथ में इंटरेक्ट करना चाहता है, कतर को एक्सपोर्ट करना चाहता है, जो जॉब कर रहे हैं बिजनेस में आना चाहते हैं, या जो जॉब कर रहे हैं डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहते हैं, उन सबको आपको दबा के शेयर करना है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू।